वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अपनी इंग्लिश क्लास में कि जिस तरह से हमने शुड का यूज़ देखा था, हम देखेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर कि हम कैन भी एक मॉडल है, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, याद कीजिए कि आपने शुड का यूज़ में देखा था चाहिए, कि किस प्रकार से आप चाहिए या शुड का यूज़ करते थे। आज हम देखेंगे कि हम कैन, यूज़ ऑफ कैन लिखा है ना मैंने, कैन का यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको सेंटेंस मिलेंगे सकता, क्या आप काम कर सकते हैं, क्या तुम काम कर सकते हो, या किसी काम को करने की संभावना वाले जो वाक्य होंगे, जब आपको वो बनाने हैं तो प्लीज़ आप इंग्लिश में यूज़ करें कैन। ठीक है, कैन का हम यूज़ करेंगे। तो लिखा है मैंने बहुत स्पष्ट, बहुत सिंपल है। किसी भी काम को करने की संभावना के लिए कि क्या, अगर मैं सिंपल एक सेंटेंस दूं कि तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है ना, कि तुम ये काम कर सकते हो, तो आप बहुत इजीली कैन का यूज़ लगाइए, बहुत टेंशन नहीं लेना है। सिंपल सा सेंटेंस बनता है, तुम के लिए हम जानते हैं यू के बाद लगाइए कैन, कर सकते हो, काम कर सकते हो, यू कैन डू, सकने के लिए, काम के लिए हम लगा रहे हैं डू, कर सकने के लिए दिस वर्क, यू कैन डू दिस वर्क, सिंपल। और मेरा ये आप लोगों को मॉडल्स पढ़ाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग थोड़ा सा अपनी इंग्लिश की जो बोलने की क्षमता है या लिखने के जो सिंपल सेंटेंस है उसमें धीरे धीरे उसका प्रयोग करें, है ना। तो यू कैन डू दिस वर्क, इसी को मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो हम सिंपली लिख देंगे कैन के आगे नॉट लगा दीजिए, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, तुम यह काम नहीं कर सकते हो। और इसी को इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक बनाना है, तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए यही जो कैन, इज, एम, आर जैसे भी लगते हैं वो सामने आ जाते हैं। यहाँ पे कैन सामने आ जाएगा, क्या तुम ये काम कर सकते हो, कैन यू डू दिस वर्क। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना तो कैन का यूज़ समझ आया। कुछ सेंटेंस मैंने दिए हैं, आप इन सेंटेंस को भी बनाएंगे और इसी में मैंने होमवर्क दिया है, जैसे कि मैं हमेशा देती हूँ आपको, मेक 10 मोर सेंटेंसेस। ठीक है, आपको 10 और सेंटेंस बना के मुझे भेजने हैं। पहले कुछ ये सेंटेंस देख लीजिए, हम बाज़ार जा सकते हैं, हम के लिए क्या लगाएंगे, वी कैन गो टू मार्केट, राइट। हम मैच जीत सकते हैं, वी कैन विन दिस मैच, या वी कैन विन द मैच। ठीक है, राधा खाना बना सकती है, राधा कैन कुक द फूड, खाना बनाने के लिए लगाएंगे आप कुक। ठीक है, मेरी माँ कार चला सकती है, माई मदर कैन, कार चलाने के लिए क्या लगाएंगे, ड्राइव द कार, है ना। याद रखिए, 4 पहिए वाली गाड़ी चलानी है तो उसके लिए लगाते हैं ड्राइव, और 2 पहिए वाली गाड़ी, आपकी बाइक चलाना है, एक्टिवा चलाना है तो उसके लिए हम या साइकिल चलाना है, हम उसके लिए लगाएंगे राइड। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सेंटेंस को तो बनाएंगे ही। कैन का बहुत इजी था इसलिए बहुत जल्दी भी हो गया, और क्योंकि मैं मॉडल्स पढ़ा ही रही थी तो आप शुड के साथ कैन का भी यूज़ करेंगे, और जिस बोलने में भी आपको इसे स्टार्ट करना है यूज़ करना, और आपको सेंटेंस तो मुझे भेजने ही हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए, और आप जो सेंटेंस बनाएंगे आपको उसका नेगेटिव भी बना के देना है और इंटरोगेटिव भी। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, सिंपली ये जितने भी सेंटेंस है कि हम बाज़ार जा सकते हैं, वी कैन गो टू मार्केट, वी कैन नॉट गो टू मार्केट, कोई खाना बना सकता है, हम मेहनत कर सकते हैं, लाइक जितने भी अच्छे सेंटेंस आपको समझ आए, मेक सम गुड सेंटेंसेस, और उसके बाद उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लगाए। इंट्रोगेटिव लगाने के लिए मैंने पहले ही कहा कि आप सामने में क्या पुट कर दें, कैन। ठीक है, तो किसी काम को करने की संभावना है। हाँ, कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि कैन जो है वो काम को कर सकता है, ठीक है, नो डाउट इसमें सकता है। कुछ लोगों को MAY मे भी होता है, वो भी काम करने की संभावना को ही दर्शाता है, लेकिन में क्या होता है, एक पोलाइटनेस या विनम्रता का भाव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्लास में एंटर करते हो तो आप क्या बोलते हो, कैन आई कम बोलते हो क्या, नो, मे आई कम इन। उसमें भी आप ये पूछते हो ना कि मैं क्लास में आ सकती हूँ या मैं क्लास में आ सकता हूँ क्या, लेकिन कैन में क्या है, आपकी क्षमता है। हाँ भाई, आप क्लास में आ सकते हैं, आप सक्षम हैं, आप आ सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे अपनी क्षमता नहीं दिखानी रहती है टीचर को, वहाँ पे आपको अपनी विनम्रता दिखानी रहती है कि मैम कि मे आई कम इन द क्लास, तो वो भी सकता ही है, लेकिन और ये भी सकता है, लेकिन यहाँ पे हम किसी के कार्य करने की क्षमता को देख रहे हैं, इसलिए हम कैन लगा रहे हैं। और वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पोलाइटनेस या विनम्रता, मे आई कम इन,
मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका ये पेन ले सकता हूँ। अगर आपको किसी से पेन चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, कैन आई टेक योर पेन। जनरली लोग यूज़ कर लेते हैं बट इट इज़ नॉट गुड। जब आप कुछ विनम्र भाव से सकता की संभावना दिखाएं तो आप यूज़ करिए मे, MAY। हम इसका आगे मे का यूज़ भी देखेंगे, ठीक है, MAY। बट एट दिस टाइम आप सिर्फ कैन पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में इंग्लिश ग्रामर में कैन और मे दोनों पूछता भी है, सेंटेंस दे दिया रहेगा कि आप उसमें कैन लगाएंगे कि मे लगाएंगे। तो अभी आप ध्यान रखिए कि कैन जो है आपकी संभावना, आपकी क्षमता को जज कर रहा है, और मे में कौन सा भाव रहता है, आपकी विनम्रता, कि किसी भी काम को मे आई विनम्रता, किसी के लिए अच्छा सोचना। किसी का बर्थडे आया तो आप क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मीन्स मे आई विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मे आई हैव योर पेन, ठीक है। तो जिस तरह की ये चीज़ें जो हैं आप मे के लिए यूज़ करेंगे और संभावनाओं, क्षमताओं के लिए यूज़ करेंगे आप कैन। तो फिलहाल आपको कैन का यूज़ करना है और मुझे सेंटेंस बना के भेजने हैं। ये रहा आपका होमवर्क, 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।